आज की वीडियो में हाई स्कूल का इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 6 है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। तो इसको हम दो पार्ट में कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हम क्या करेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, स्टार्ट ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, यहाँ से लेकर के और जहाँ पर चैप्टर एंड है वहां तक है। और जितना भी इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उसका टोटल जो वर्ड मीनिंग रहेगी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। A story is told of Tansen, the great bard of Akbar's court, which illustrates this point vividly. कह रहे हैं कि a story is told of Tansen, तानसेन के बारे में ए स्टोरी इज टोल्ड, तानसेन के बारे में एक कहानी कही जाती है। अर्थात तानसेन के जीवन से संबंधित कोई एक ऐसी घटना थी, कोई एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में बताया जाता है, लोग कहते हैं। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो तानसेन थे वह सबसे ग्रेट मीन्स महान, बार्ड मीन्स एक गायक थे, एक कवि थे। ऑफ अकबर्स, अकबर के, कोर्ट मीन्स राज दरबार के या कहिए अकबर के न्यायालय के। तानसेन के बारे में एक कहानी कही जाती है और तानसेन अकबर के दरबार के एक सबसे महान कवि थे, सबसे महान गायक थे। विच इलुस्ट्रेट्स, जो कहानी है वह व्याख्या करती है, वह बतलाती है। विच मीन्स जो इलुस्ट्रेट, ये जो कहानी है आपको बतलाती है, आपको समझाती है। दिस पॉइंट, इस बात को बताती है। विविडली मीन्स स्पष्ट रूप से। तानसेन के जीवन से संबंधित जो कहानी है वह इस पॉइंट के बारे में, इस विषय के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल विशेष रूप से या कहिए कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से, पूरी तरह से इसके बारे में बतलाती है। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान संगीतकार थे या कहिए कि तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे। एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर के दरबार में ही तानसेन क्या थे, एक दरबारी कवि थे और यह सबसे महान संगीतज्ञ थे। और अकबर वॉज वेरी फॉन्ड, अकबर बहुत ही शौकीन थे ऑफ हिज म्यूजिक, उनके संगीत का। अर्थात अकबर को तानसेन का संगीत सुनना, तानसेन के द्वारा जो उत्पन्न की गई जो ध्वनि थी, जो आवाज थी, जो संगीत थी, उसके वह बहुत ही शौकीन थे, बहुत ही रुचि पूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक वे इसमें इंटरेस्टेड रहते थे, इसमें शामिल होते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब तानसेन वाज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, कह रहे हैं कि वन डे एक दिन, व्हेन, जब, तानसेन वाज, एक दिन की बात है जब तानसेन कहाँ पर थे, इन पर्टिकुलर मीन्स विशेष रूप से, गुड फॉर्म मीन्स अच्छे रूप में थे, अच्छे शैली में थे। एक दिन की बात है जब तानसेन बिल्कुल प्रसन्नचित अवस्था में थे, बिल्कुल अच्छी अवस्था में थे, बिल्कुल बहुत ही आकर्षक शैली में थे। तो अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी एंड आस्क्ड हिम, एक दिन जब तानसेन बिल्कुल प्रसन्न थे, प्रसन्नचित अवस्था में थे, तो अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी, अकबर को बिल्कुल आनंद चाहिए था। एंड आस्क्ड हिम, वह क्या किए, पूछे। अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी, एक्सटेसी मीन्स होता है अत्यधिक आनंद या कह सकते हैं कि परमानंद। अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी, एक दिन अकबर जब तानसेन के संगीत को सुन रहे थे तो तानसेन के संगीत को सुन करके अकबर को बहुत अत्यधिक आनंद मिला, बहुत ही वह प्रसन्नचित हुए, बहुत ही खुश हो गए। एंड आस्क्ड हिम, और वह तानसेन से कहे कि व्हाट इज द सीक्रेट, क्या रहस्य, ऑफ दिस मीन्स इस, स्वीट मीन्स बहुत मीठे मधुर, कॉन्कर्ड ऑफ नोट्स, कह रहे हैं कि स्वीट मीन्स बहुत ही मीठे मधुर
कनकर्ड मीन्स जो सुर संगम है, जो सामंजस्य है, नोट्स मीन्स जो आवाज है, जो ध्वनि है, जो गीत है। एंड आस्क्ड हिम, वह तानसेन से कह रहे हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट, क्या रहस्य है ऑफ दिस स्वीट कनकर्ड ऑफ नोट्स, इस मधुर संगीत का, इस मधुर सबसे आनंदमय जो आपकी संगीत है, इसका क्या रहस्य है। इतनी सुरीली आवाज, इतनी बहुत ही आकर्षित करने वाली जो आपकी संगीत है, आपकी जो आवाज है, आपके गीत की जो लय है, जो ध्वनि है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है। विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, विच मीन्स यह जो आपका संगीत है, विच यह टेक्स मी आउट, मुझे बाहर ले जाता है, ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स इस संसार से। जब भी मैं आपके गीत को सुनता हूँ तो आपका जो गीत है वो इतना मधुर है, इतना संगीतमय है, इतना मीठा है, आकर्षक है कि यह मुझे क्या करता है, इस संसार से दूसरे संसार तक ले जाता है, अर्थात मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। एंड और ट्रांसपोर्ट्स मी टू डिवाइन रीजन्स, कह रहे हैं कि एंड मीन्स और ट्रांसपोर्ट मीन्स यह मुझे ले जाता है, टू डिवाइन मीन्स जो दैवीय, रीजन्स मीन्स क्षेत्र होते हैं, जो दैवीय क्षेत्र होता है, जो ईश्वरीय निवास स्थान होता है, सीधे समझे जो स्वर्ग है, जहाँ पर दैवीय चीजें होती हैं, ईश्वरीय चीजें होती हैं, चमत्कारीय चीजें होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस संसार से बाहर चला गया हूँ, अपने आप को इस संगीत में खो देता हूँ। एंड ट्रांसपोर्ट्स, और तब मैं जाता हूँ मी टू डिवाइन रीजन्स, और आपका जो संगीत है यह मुझे दैवीय क्षेत्र की तरफ ले जाता है, दैवीय जो स्थान है वहां ले जाता है। अर्थात आपका संगीत सुनने के बाद आपका संगीत मुझे ईश्वर के पास ले जाता है, अर्थात मुझे स्वर्ग में ले जाता है। I have not heard anyone else who can thus cast a spell of magic and make a slave of our hearts. You are really wonderful, तानसेन। I have not heard, मैंने नहीं सुना है, anyone, किसी को भी, else मीन्स इसके अतिरिक्त। कह रहे हैं कि आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना है, एनीवन, किसी को भी, एल्स मीन्स इसके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त मैंने कभी भी किसी के भी संगीत को इतना अधिक आकर्षक, इतना अधिक सुंदर आकर्षक ध्वनि को या संगीत को मैंने कभी नहीं सुना है। हु कैन दस, जो इस प्रकार से कास्ट मीन्स प्रभावित करती है, इस प्रकार से कास्ट प्रभावित करती है। ए स्पेल ऑफ मैजिक, ए स्पेल मीन्स वो उसे चारों तरफ फैला देती है, ऑफ मैजिक मीन्स जादू का। कह रहे हैं कि आई हैव नॉट हर्ड एनीवन एल्स, आपके अतिरिक्त मैंने कभी भी किसी का संगीत नहीं सुना है, जो संगीत, जितना अच्छा संगीत आपका है उतना अच्छा उनका संगीत नहीं था। अर्थात ऐसी संगीत, ऐसे गीत को मैंने कभी नहीं सुना था। और आपका जो गीत है यह 10 इस प्रकार से कास्ट वो प्रभावित करता है, डालता है, ए स्पेल ऑफ मैजिक। इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे यह हमारे ऊपर कोई मंत्र कर रहा हो, यह हमारा वशीकरण कर रहा हो, अर्थात यह हमारे ऊपर जादू को पूरी तरह से, जादू के द्वारा, चमत्कार के द्वारा यह हमें अपने कब्जे में ले रहा हो, अर्थात हमारे ऊपर जादुओं की वर्षा हो जाती है। एंड और मेक ए स्लेव ऑफ आवर हार्ट्स, और इस प्रकार से मंत्र के द्वारा, जादू के द्वारा यह हमें क्या करता है, अपने, हमारे हृदय को अपना स्लेव बना लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। यू आर रियली, आप वास्तव में वंडरफुल, अद्भुत प्राणी हो, अद्भुत व्यक्ति हो। तानसेन, 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 आप वास्तव में सचमुच बिल्कुल अद्वितीय व्यक्ति हो, यूनिक व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति हो जिस प्रकार का व्यक्ति कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पैसेज में कह रहे हैं कि द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, द ग्रेट मीन्स जो सबसे महान, बार्ड मीन्स जो क्या थे, कवि थे, गायक थे, रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया।
जो सबसे महान जो कवि थे, जो गायक थे, रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, कहा, सर श्रीमान जी, आई एम ओनली ए हम्बल पीपुल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, जो सबसे महान कवि थे, सबसे महान जो गायक थे, उन्होंने उत्तर दिया, अर्थात तानसेन उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सर श्रीमान जी, आई एम ओनली ए हम्बल पीपुल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। मैं तो अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने मालिक स्वामी हरिदास का एक सबसे विनम्र पीपल मीन्स शिष्य हूँ, सबसे विनम्र, सबसे विनीत पीपल मीन्स क्या हूँ, शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, कह रहे कि आई हैव नॉट मास्टर्ड, मैं मास्टर्ड नहीं किया हूं, अर्थात मैं इस क्षेत्र में महारत को हासिल नहीं किया हूं, अर्थात मुझे गायन में अभी संपूर्ण चीजों की जानकारी नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इवन यहाँ तक कि ये फ्रैक्शन किसी एक भाग में, किसी एक अंश में ऑफ द मास्टर्स, अपने गुरु के टेक्निक मीन्स तकनीक की, शैली की, ग्रेस मीन्स कृपा की, एंड चार्म और उनके आकर्षण की। जो सबसे महान गायक थे तानसेन, उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि सर श्रीमान जी, मैं अपने मालिक, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का केवल एक विनम्र शिष्य हूँ, और मैं क्या किया हूँ, यहाँ तक कि अपने मास्टर के, अर्थात मैं अपने गुरु के तकनीक को, मैं अपने गुरु के कार्यशैली को, उनके कृपा की और उनके आकर्षण का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा अंश में भी मैं महारत हासिल नहीं किया हूं, अर्थात मैं अभी पूरी तरह से अपने आप को परफेक्ट नहीं मान रहा हूं, और वास्तव में मैं अपने गुरु के सामने क्या हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल तुच्छ हूं। What am I beside him whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm in sound? कह रहे कि what am I, मैं क्या हूँ, beside him, उनके अतिरिक्त या उनके अलावा, उनके अतिरिक्त मैं क्या हूँ, whose music is a rhythmic flow, जिनका संगीत एक प्रकार से लयपूर्ण या कहिए कि लयबद्ध प्रवाह के साथ चलता है। ऑफ डिवाइन मीन्स जो दैवीय ईश्वरीय, हार्मनी मीन्स अति आनंद होता है, ब्यूटी सुंदरता होती है, एंड चार्म और आकर्षण होता है, इन साउंड मीन्स आवाज में। व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके अतिरिक्त क्या हूँ, अर्थात मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हुज म्यूजिक, जिनका संगीत, इज ए रिदमिक फ्लो, जिनका संगीत एक लयबद्ध प्रवाह के रूप में होता है, लयपूर्ण प्रवाह के रूप में होता है, ऑफ डिवाइन हार्मनी, और उनके संगीत में एक दैवीय प्रकार की जो ऊर्जा है, दैवी प्रकार की, हार्मनी मीन्स आनंद छिपा हुआ है, ब्यूटी मीन्स एक प्रकार की सुंदरता है, एंड चार्म और आकर्षण है, इन द साउंड मीन्स उस आवाज में। अर्थात अभी आप मेरा संगीत सुन करके इतना अधिक आप अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे गुरु स्वामी हरिदास के गीत को सुनेंगे तो उनका जो गीत है वह एक लयबद्ध प्रवाह के रूप में रहता है, और उसे सुनने के बाद हमें दैवीय आनंद प्राप्त होता है, एक दैवीय सुंदरता प्राप्त होती है, एक ईश्वरीय या कहिए दैवीय आकर्षण हमें प्राप्त होता है। वह जिस गीत को गाते हैं उस ध्वनि के माध्यम से हमें ऐसा प्राप्त होता है, हमें ऐसा लगता है। व्हाट, क्या, द एम्परर से, राजा ने कहा, अकबर ने कहा कि व्हाट, क्या बात कर रहे हो, व्हाट, क्या बात कर रहे हैं। द एम्परर सेड, राजा ने कहा कि तानसेन आप क्या बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वास्तव में सच बोल रहे हैं। इज देयर वन, क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति है, हु कैन सिंग, जो गा सकता है, बेटर, सबसे अच्छा, देन यू, तुमसे भी। अकबर कह रहे हैं, जो राजा अकबर है वे चिल्लाए, कहे कि व्हाट, क्या बात कर रहे हो, क्या यहाँ पर
कोई ऐसा भी व्यक्ति है? क्या यहाँ पर इस संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है? इज योर मास्टर, क्या आपके जो गुरु हैं सच इस प्रकार से ए ग्रेट एक्सपर्ट, क्या आपके जो गुरु हैं वह एक महान एक्सपर्ट हैं? क्या आपके जो गुरु हैं वे बहुत ही महान व्यक्ति हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अपने कार्य में महारत हासिल किए हैं? सेड तानसेन, तानसेन कह रहे हैं कि आई एम, मैं हूं बट ए पिग्मी। तानसेन कह रहे हैं कि मैं तो हूं बट ए पिग्मी, लेकिन मैं बहुत ही बौना हूं, बहुत ही छोटा हूं, बहुत ही तुच्छ हूं। बाई माई मास्टर्स साइड, कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु की तुलना में उनसे मैं बहुत ही छोटा हूं, बहुत ही तुच्छ हूं, अर्थात उनसे मैं बहुत ही पीछे हूं, मैं उनसे कभी भी अपनी तुलना नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अकबर was greatly intrigued. He wanted to hear Haridas, but emperor though he was, अकबर was greatly intrigued. अकबर जो अकबर थे was greatly means अत्यधिक, intrigued means वे उत्सुक हो चुके थे। अकबर बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुके थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। किस चीज की? कि उनके गुरु जो स्वामी हरिदास हैं उनके संगीत को, उनके गीत को सुनने के लिए। तो वही कह रहा है कि अकबर वाज ग्रेटली, अकबर अत्यधिक इंट्रिग्ड मीन्स क्या थे? उत्सुक थे, बहुत ही जिज्ञासु थे। ही वांटेड, वह चाहते थे, टू हियर, सुनना चाहते थे, हरिदास, वह स्वामी हरिदास के द्वारा गाए हुए गीत को सुनना चाहते थे। बट लेकिन इम्परर, जो वहां के सम्राट थे, जो राजा अकबर थे, दो यद्यपि ही वाज, वह थे, ही कुड नॉट गेट हरी, लेकिन समस्या यह थी कि जो अकबर थे वह क्या करना चाहते थे? वह स्वामी हरिदास के गीत को सुनना तो चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि ही कुड नॉट गेट हरी, वह स्वामी हरिदास को नहीं ला सकते थे, नहीं बुला सकते थे टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। समस्या यह थी कि जो राजा अकबर थे वो स्वामी हरिदास के गीत को सुनना तो चाहते थे, लेकिन वह स्वामी हरिदास को अपने कोर्ट में नहीं बुला सकते थे, उन्हें अपने कोर्ट तक वे नहीं ला सकते थे। सो इसलिए ही, वह एंड तानसेन, कह रहे हैं कि सो इसलिए ही, वह एंड तानसेन, इसलिए वह और जो तानसेन थे, वेंट, वह गए, टू द हिमालयाज, हिमालय पर गए। इसलिए तानसेन और जो अकबर थे दोनों लोग हिमालय पर गए। वेयर, जहां पर, इन हिज आश्रम, जहां पर अपने आश्रम में, ड्वेल्ट मीन्स निवास करते थे, रहते थे, द स्वामी मीन्स स्वामी हरिदास। राजा अकबर और तानसेन दोनों लोग कहां पर चले गए? हिमालय पर गए, और हिमालय पर अपने आश्रम में जहां पर स्वामी हरिदास रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड, जो तानसेन थे, हैड ऑलरेडी मीन्स वे पहले से ही, वार्न मीन्स चेतावनी दे चुके थे। तानसेन पहले ही अकबर को चेतावनी दे चुके थे, उन्हें बता चुके थे, दैट मीन्स की द स्वामी वुड नॉट सिंग, स्वामी कभी भी गीत को नहीं गा सकते, ओनली मीन्स केवल, मीन्स यदि, ही वांटेड टू, अगर वह चाहेंगे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर, जो तानसेन थे वे अकबर को पहले ही सब कुछ बता चुके थे कि स्वामी वुड सिंग, जो स्वामी हैं अर्थात जो स्वामी हरिदास है, वे गीत को केवल तभी गाएंगे, इफ ही वांटेड टू, अगर उनकी इच्छा होगी, अगर वह चाहेंगे तभी वह गीत गा सकते हैं। अर्थात अगर कोई उनसे कहे कि आप गीत गाइए तो वे किसी के कहने पर गीत नहीं गा सकते, अगर उनकी इच्छा होगी तभी वह गाएंगे, वरना वह नहीं गाएंगे। सेवरल डेज मीन्स अनेक दिनों तक, दे वे लोग, स्टेड मीन्स रुके थे, एट द आश्रम मीन्स आश्रम में। कह रहे हैं कि अनेक दिनों तक, या कहिए कि कई दिनों तक वे लोग आश्रम में रुके थे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग,
कई दिनों तक वे लोग आश्रम में रुके थे कि स्वामी हरिदास के गीत को सुनने के लिए, बट द स्वामी डिड नॉट सिंग। लेकिन भाग्यवश जो स्वामी हरिदास थे वे किसी भी गीत को नहीं गाए। देन तब वनडे एक दिन तानसेन sang, जो तानसेन थे वे गाए वन एक ऑफ द सॉन्ग्स, उस गीत को गाए। टाट जो सिखाया गया था, जो पढ़ाया गया था, बताया गया था बाय द स्वामी, स्वामी के द्वारा। तब एक दिन तानसेन क्या किए, उस गीत को गाने लगे जो गीत वे अपने गुरु से अर्थात वे स्वामी हरिदास से सीखे थे। तो स्वामी हरिदास से जिस गीत को वह सीखे थे उसी गीत को वह गाने लगे। एंड और डिलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, इंट्रोड्यूस मीन्स वह उच्चारण किए। ए फॉल्स मीन्स गलत, नोट मीन्स उच्चारण। कह रहे हैं कि एंड और डिलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, इंट्रोड्यूस मीन्स वह क्या किए, उच्चारण किए। ए फॉल्स नोट मतलब गलत ध्वनि का, गलत आवाज का। और तानसेन क्या किए, उन्हें उनके गुरु जो स्वामी हरिदास जिस गीत को सुनाए थे उसी गीत को वे क्या कर रहे हैं, अब गाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन वे उस गीत को सही सही नहीं गा रहे, बल्कि अपने से जानबूझकर उसमें गलत उच्चारण कर रहे हैं, यानी गलत उस गीत को गा रहे हैं। इट हैड ऑलमोस्ट, इसका लगभग एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिजली की तरह से प्रभाव पड़ा, या कहिए कि विद्युत की तरह से झटका लगा, करंट लगा। ऑन द सेंट मीन्स जो संत थे, अर्थात जो संत स्वामी हरिदास से जब वह सुने कि उनके गीत को कोई गलत उच्चारण करके गा रहा है, गलत तरीके से गा रहा है, तो उनके ऊपर बिजली की तरह से, बिल्कुल करंट की तरह से, बिजली के करंट की तरह से उन्हें झटका लगा, उन्हें ठेस लगी, उन्हें आघात पहुंचा। हिज एस्थेटिक नेचर, उनका जो सौंदर्य के प्रति जो प्रेम था, हिज मीन्स उनका एस्थेटिक नेचर, जो एस्थेटिक मीन्स जो सौंदर्य प्रेमी है, जो प्रकृति प्रेमी वाला नेचर मीन्स जो स्वभाव था, रिसीव्ड उसे मिला एर्यूड शॉक, एर्यूड शॉक मीन्स उसे गहरी ठेस पहुंची, या कहिए कि वे बहुत ही दुखी हुए। यानी स्वामी हरिदास का जो स्वभाव था वह सौंदर्य प्रेमी थे, वे प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति के पुजारी थे, तो उनका सौंदर्य प्रेमी का जो स्वभाव था उसे गहरी ठेस लगी और वह बहुत ही दुखी हुए, निराश हुए। ही टर्न टू तानसेन, वह तानसेन की तरफ मुड़ गए। कह रहे हैं कि ही टर्न, वह मुड़ गए, टू तानसेन, वह तानसेन की तरफ मुड़ गए। एंड और रिब्यूक्ड हिम, जो स्वामी हरिदास थे वे तानसेन की तरफ मुड़े। एंड रिब्यूक्ड हिम, और तानसेन को वे डांटने फटकारने लगे। सेइंग, यह कहते हुए कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू, और वह कह रहे हैं कि तानसेन तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे साथ क्या घटित हुआ है। दैट यू, दैट मीन्स कि यू, तुम, ए पीपल ऑफ माइन, तुम मेरे शिष्य हो। वे कहे कि तानसेन तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे शिष्य हो। शुड कमिट, और तुम कर रहे हो सच, इस प्रकार से ए ग्रास ब्लंडर। तानसेन तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे शिष्य हो और मेरा शिष्य होने के बावजूद भी तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, अर्थात क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। अगले पैराग्राफ में देखिए, कह रहे कि देन तब ही स्टार्टेड सिंगिंग, देन तब ही स्टार्टेड, वह शुरू कर दिए, सिंगिंग मीन्स गाना, द पीस मीन्स अपने गीत को, कुछ लाइनों को, करेक्टली मीन्स स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से, या कहिए कि सही सही। देन तब क्या हुआ कि वे जो स्वामी हरिदास थे वे अपने गीत की कुछ लाइनों को बिल्कुल सही सही गाना शुरू कर दिए। द मूड केम अपॉन हिम, जो मूड है, मूड मीन्स जो दैवीय ऊर्जा है, जो दैवीय शक्ति है, जो उनका भाव है, जो मनोदशा है, सीधे समझ आए कि द मूड केम अपॉन हिम, यानी उनके ऊपर जो दैवीय शक्तियां हैं, जो दैवीय ऊर्जा है वह आ चुकी थी। एंड इनवलप्ड हिम, और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था।
जब ये उस गीत को गाते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें बहुत ज्यादा दैवीय ऊर्जा मिल रही हो, दैवीय शक्ति मिल रही हो। तो जब वे गाने लगे तो जो दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति थी वह उनके पास आ गई और ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ से उन्हें घेर चुकी हो। एंड और ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक, और इस प्रकार से इस संगीत को गाते समय वे अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते थे। विच फील्ड, जो भर देता था, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को, एंड हेवन और आकाश को। जब भी वे अपने संगीत को गाते थे तो वे उस संगीत में खो जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। और इनका जो संगीत है वह इतना मधुर होता था, इतना मंत्र मुग्धित करने वाला होता था कि वह पूरे पृथ्वी और स्वर्ग को अपने मधुर संगीत से, अपने मधुर वातावरण से पूरी तरह से भर देता था। Akbar and Tansen forgot themselves in the sheer melody and charm of the music. अकबर और जो तानसेन थे, कह रहे हैं कि अकबर और जो तानसेन थे दोनों लोग अपने आप को भूल चुके थे। इन द शेयर मेलोडी, शेयर मीन्स ये जो वास्तविक, बिल्कुल जो असली, या कहे कि जो सच्ची आवाज से जो सच्चे गीत थे, इसको सुन करके, मेलोडी मीन्स होता है जो सुरीला हो या जो ऐसा गीत संगीत है, राग, या कह सकते हैं कि स्वर की जो मधुरता होती है। कह रहे हैं कि अकबर और तानसेन एक दूसरे को पूरी तरह से भूल चुके थे जब वे लोग शेयर मीन्स इस वास्तविक संगीत को सुने थे, मेलोडी, इस वास्तविक सुर संगीत को सुने थे, वास्तविक संगीत की मधुरता को सुने थे। एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक, और संगीत की शक्ति को, संगीत के आकर्षण को वे पहली बार सुने थे, तो अपने आप को वे पूरी तरह से भूल चुके थे। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, इट वॉज, यह था, ए यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अद्वितीय अनुभव था। यह एक ऐसा अनुभव था जिस प्रकार का अनुभव वे अपने लाइफ में इसके पहले कभी भी नहीं लिए थे। इसीलिए कह रहे हैं कि यह एक अद्वितीय अनुभव था। When the music stopped, जब वे अपने गीत को गाना बंद कर दिए थे, जब संगीत बंद हो गया तो अकबर टर्न टू तानसेन, अकबर तानसेन की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहे, जब संगीत बंद हो चुका था तो अकबर तानसेन की तरफ मुड़े और कह रहे कि यू से, तुमने कहा, यू से, तुम यह कहते थे कि यू लर्ट म्यूजिक, आपने इस संगीत को सीखा है, फ्रॉम दिस सेंट, इस संत से, एंड एट, और फिर भी यू सीम, तुम ऐसे लग रहे हो कि टू हैव मिस, जैसे कि आप मिस कर रहे हो द लिविंग चार्म, जो बिल्कुल जीवंत, सजीव जो भावना होती है, फीलिंग्स होती है, ऑफ इट ऑल, इन सभी चीजों की। कह रहे हैं कि जब संगीत बंद हो गया तो अकबर तानसेन की तरफ मुड़े और अकबर तानसेन से कह रहे हैं कि यू से यू लर्ट म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट, आपने यह कहा कि आपने इन संत से अर्थात स्वामी हरिदास से आपने संगीत को सीखा है, लेकिन फिर भी आप जब गीत को गाते हैं तो आप इस गीत की जो जीवित चीजें होती हैं, या कि जो दैवीय आनंद होता है, जो दैवीय शक्तियां, दैवीय जो आकर्षण, जो मधुरता होती है, इसको आप कहीं न कहीं पूरी तरह से मिस कर देते हैं। और जब आपके गुरु स्वामी हरिदास गाते हैं तो वे क्या करते हैं, यह जो दैवीय वातावरण होता है, जो दैवीय ऊर्जा और शक्तियां होती हैं, इसके साथ वे गाते हैं। Yours seems to be but chaff beside the soul stirring music. Yours seems to be, कह रहे हैं कि आपका जो संगीत है, टू बी चाफ, वह बिल्कुल भूसी की तरह से, वह बिल्कुल बेकार है, तुच्छ है, निम्न है। बिसाइड, तुलना में, दिस मीन्स, यह सोल स्टीरिंग, आत्मा को झकझोर देने वाली है। सोल स्टीरिंग मीन्स जो आपकी आत्मा को झकझोर दे, आत्मा को प्रभावित करने वाली, म्यूजिक मीन्स संगीत है।
अकबर तानसेन से कहे कि आपके गुरु स्वामी हरिदास का जो संगीत है वह हमारी आत्मा को झकझोर देता है, आत्मा को द्रवित कर देता है, वह हमारे आत्मा को प्रभावित कर देता है। लेकिन आपका जो संगीत है, अब मैं समझ चुका हूं कि आपका जो संगीत है वह भूसी की तरह से है, अर्थात वह बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई जीवित चीजें नहीं मिलती है, कोई उच्च प्रेरणा नहीं मिलती है, कोई दैवीय शक्तियां, दैवीय जो ऊर्जा है वह हमें नहीं मिलती, या कहिए ईश्वरीय कोई आनंद नहीं मिलता है। लास्ट पैसेज है, कह रहे हैं कि इट इज ट्रू सर सेड तानसेन। तानसेन कहे कि सर श्रीमान जी इट इज ट्रू, श्रीमान जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, इट इज ट्रू, यह भी सत्य बात है। दैट मीन्स कि माई म्यूजिक इज वुडन, यह भी सही बात है कि मेरा जो संगीत है वह लकड़ी की तरह से, अर्थात मेरा जो संगीत है बेकार है, वह क्या है, बिल्कुल उसकी कोई उपयोगिता नहीं, अर्थात वह वुडन है। वुडन मीन्स लकड़ी की तरह, अर्थात वह निर्जीव है, जिसमें कोई जान नहीं है। एंड और लाइफलेस, और इसमें कोई जीवन नहीं है। बाई द साइड ऑफ द लिविंग हार्मनी, बाई द साइड और दूसरी तरफ ऑफ द लिविंग हार्मनी मीन्स बिल्कुल जीवित आनंद मिलता है, बिल्कुल ताजा आनंद, दैवी आनंद मिलता है। एंड मेलोडी, और एक सुरीली आवाज मिलती है। आप द मास्टर्स, मेरे जो गुरु हैं स्वामी हरिदास। तानसेन कह रहे हैं कि श्रीमान जी आपकी बात बिल्कुल सही है, यह भी सत्य है कि मेरा जो संगीत है उसमें कोई जीवन नहीं है, मेरा जो संगीत है वो पूरी तरह से निर्जीव है, डेड है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मेरे जो गुरु स्वामी हरिदास है उनके संगीत में मेलोडी है, बहुत अच्छा सुर संगम है, लयबद्ध तरीके से वे गाते हैं, और उनके संगीत से बिल्कुल दैवी आनंद मिलता है, ईश्वरी आनंद मिलता है। कह रहे हैं कि देन तब बट लेकिन देयर इज दिस डिफरेंस, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात हो रही कि यहाँ पर यह डिफरेंस है, यह अंतर है। आई सिंग टू द इम्परर्स वेडिंग, एक बात और है कि वह बता रहे हैं कि उनके और उनके जो गुरु स्वामी हरिदास है दोनों लोगों में क्या अंतर है। कह रहे हैं कि आई सिंग, मैं गाता हूं, टू द इम्परर्स वेडिंग, कह रहे हैं कि मैं अपने राजा के आदेश होने पर मैं गीत को गाता हूं। जब भी मेरे राजा अकबर आदेश करते हैं तो मैं उनके आदेश पर उनके लिए मैं गीत को गाता हूं। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, लेकिन मेरे जो गुरु हैं स्वामी हरिदास वे अपने संगीत को किसी भी व्यक्ति के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट ओनली वेन, वे केवल तभी अपने गीत को गाते हैं वेन द प्रॉम्प्टिंग कम्स, जब जो अंतः प्रेरणा होती है, जो अंतर आत्मा होती है, ठीक है, अंतः मन से कम्स आती हैं, फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, फ्रॉम हिज उनके इनर मोस्ट मीन्स अंतः मन से, सेल्फ मीन्स स्वयं आती हैं। कह रहे हैं कि इसमें यही चीज है कि मैं क्या करता हूँ, राजा के आदेश करने पर मैं उनके लिए गीत को गाता हूँ, लेकिन मेरे जो गुरु स्वामी हरिदास है वे किसी भी व्यक्ति के आदेश पर गीत को नहीं गाते हैं, बल्कि वे अपने गीत को तभी गाते हैं जब उनके अंतरात्मा से उन्हें निर्देश मिलता है, उनके मन की आवाज के द्वारा उन्हें निर्देश मिलता है, उनकी प्रेरणा होती है, अर्थात जब उनकी इच्छा होती है, उनकी अंतरात्मा जब उन्हें प्रेरित करती है गाने के लिए, तभी वे क्या करते हैं, गाते हैं, अन्यथा वह किसी भी व्यक्ति के आदेश पर नहीं गाते हैं। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट ये जो चीजें हैं, मेक्स वो बनाते हैं, ऑल द डिफरेंस, और यही जो चीजें हैं यही एक गुरु और शिष्य के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है, उनके दोनों लोगों के बीच अंतर को उत्पन्न करती है। और यही कारण है कि जो गुरु है गुरु होता और जो शिष्य है शिष्य होता, अर्थात उनमें हमेशा के लिए डिफरेंस बना रहता है। तो आज के लिए अब वीडियो यहीं तक है, और यहाँ पर जो चैप्टर्स है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर आपको इस चैप्टर्स की जो वर्ड मीनिंग्स है लास्ट में आपको मिल जाएगी। और जाते जाते आप लोगों से हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी क्वायरी रहती है, कोई डाउट्स रहता है, कोई भी क्वेश्चंस रहता है, या अगर आप कोई एडवाइस, अपनी कोई एडवाइस हमारे साथ, आइडियाज को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको बेझिझक जब भी चाहे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।